आप सभी का हमारा इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं का भौतिकी का एक टॉपिक दूरी एवं विस्थापन। आसान तरीके से समझेंगे हम लोग बिना किसी दिक्कत के साथ कि दूरी एवं विस्थापन होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग दूरी क्या होता है, उसको समझते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद दूरी को परिभाषित करेंगे। तो मान लेते हैं कोई एक बच्चा है जिसका नाम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि इसका नाम ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं क्या है, छोटू। अब ये क्या करता है, अपने घर में कुछ दोस्तों को इनवाइट करता है कि आइए हमारे यहाँ कुछ फंक्शन है करके। ठीक, तो उनके दोस्त आएंगे तो उनको क्या बनाना पड़ेगा, चाय तो कम से कम पिलाना पड़ेगा। तो उनको अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी मेरे दोस्त लोग आने वाले हैं तो उनके लिए चाय बनाना है आपको। तो उनकी मम्मी क्या बोलते हैं, शक्कर तो नहीं है, जाओ आप लोग क्या लाओ उसको, शक्कर। तो छोटू क्या होता है, अपने घर से निकलता है और एक दुकान जाता है, पास का दुकान है, मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु है, ये वाला जगह क्या है, उस दुकान है। तो ये छोटू इस दुकान जाता है और उसके घर से दूरी मान लेते हैं कितना दूरी में है, 5 मीटर में है। तो छोटू यहाँ पास क्या मांगता है, शक्कर मांगता है। तो उसको पता चलता है कि इस दुकान में शक्कर तो है ही नहीं, लेकिन दोस्त लोग आ रहे हैं तो चाय तो पियाना है, तो वो क्या करेगा, दूसरे दुकान जाता है। तो इससे और कुछ दूरी तक मान लेते हैं 2 मीटर तक हमारा क्या है, एक अन्य दुकान है, ये वाला। अब यहाँ पास हो जाता है क्या मांगने के लिए, शक्कर। अब उसको फिर से पता चलता है कि इस वाले दुकान में भी नहीं है, तो वो क्या करता है, फिर से एक अगला दुकान में जाता है। ये दूसरा सबसे लास्ट दुकान है और ये सबसे बड़ा दुकान है, तो मान के चलता है यहाँ तो शक्कर मिल ही जाएगा। तो इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है, 10 मीटर है। तो यहाँ पास उसको क्या मिल जाता है, शक्कर मिल जाता है। तो इस एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे हम लोग दूरी को। तो छोटू क्या होता है, अपने घर से तो घर वाले बिंदु को मान लेते हैं ए, शुरू वाली दुकान को मान लेते हैं बी, बीच वाले को मान लेते हैं सी और लास्ट वाले को क्या मान लेते हैं डी। तो क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो छोटू द्वारा क्या ये पथ ही है, मतलब लंबाई को क्या बोलेंगे, पथ। तो पथ की जो कुल लंबाई होता है, पथ की क्या कुल लंबाई, मतलब ए से बी, फिर बी से कहाँ सी, फिर सी से कहाँ डी। तो पथ की कुल लंबाई को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो इसके द्वारा, नाम क्या है इसका, छोटू। तो छोटू द्वारा चली गई उसे क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। ठीक, तो ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है या वो क्या हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है। तो परिभाषा करेंगे तो क्या बनेगा, तो परिभाषा कैसे बनेगा, तो कोई वस्तु हो जाएगा, कोई वस्तु या किसी व्यक्ति द्वारा चली गई, चले हैं तो चली गई पथ की कुल लंबाई को उस व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। चलो पहले देखते हैं दूरी का परिभाषा लिखते हैं, फिर आगे और बढ़ेंगे। तो दूरी क्या है बोले हैं, तो वो किसका हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, या किसका हो सकता है, तो किसी वस्तु या क्या व्यक्ति, तो किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किए गए किसकी, तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो ये व्यक्ति था, तो किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, उस व्यक्ति की दूरी कहते हैं। तो किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब दूरी देख लिए, अब इसका क्या देख लेते हैं हम लोग, मात्रक देख लेते हैं कि दूरी का मात्रक क्या। तो मात्रक 2 प्रकार का होगा, हम लोग एक ऐसा ही मात्रक देखेंगे और एक कौन सा मात्रक देखेंगे, CGS मात्रक देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो दूरी का SI जो मात्रक होता है वो होता है मीटर और CGS मात्रक होता है वो होता है हमारा सेंटीमीटर। अब क्या देख लेते हैं, दूरी का परिभाषा हो गया, उसका मात्रक हो गया। अब उसका देख लेते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र कैसे बनता है, इसके लिए क्या होता है, विमीय सूत्र पहले m लिखेंगे, L और T और क्या हो जाएगा A। अब
एम किसको बताएगा, द्रव्यमान को, एल किसको बताएगा, लंबाई को, ई बताता है समय को, ए बताता है विद्युत धारा को। तो हम लोग देखें दूरी में केवल किसका यूज हो रहा है, लंबाई का। और लंबाई मतलब ए, ना ही द्रव्यमान है, ना ही समय है और ना ही विद्युत धारा है। तो एम के पावर को कितना कर देंगे, 0। अब लंबाई एक बार है इसलिए इसका पावर कितना हो जाएगा, 1। टी भी नहीं है, समय भी नहीं है इसलिए इसका पावर भी 0, और विद्युत धारा भी नहीं है इसलिए इसका पावर कितना हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से दूरी का परिभाषा हो गया, ये उसका मात्रक हो गया और ये उसका क्या हो गया, विमीय सूत्र। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और इसके बाद किसको देखने वाले हम लोग, विस्थापन को।